विश्वं दर्पं दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं गृह्णहरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वामिनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरोर्गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवाद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दा यत्पात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनियेद अज्ञानां कर्मसंगिनां योष्ये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालये। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। कल चर्चा चल रही थी न बुद्धि भेदम जनिएद, ज्ञानवान
उन कर्मियों के चित्त में भेद उत्पन्न ना करें। जहाँ जिस कर्म में, जिस उपासना में वो लगे हैं उसी को करें, और उसमें अगर हमको कुछ करना है तो उसमें एक फल अभिसंधि रहित फल की निवृत्ति के लिए एक बीज डाल दें कि फल रहित होकर के तुम कर्म करो, और उनको हटाना नहीं है, उनको वहां से हटा करके कहीं और लगाए, ऐसा नहीं। नहीं तो क्या होगा कि उधर भी वो नहीं कर सकेंगे और इधर ज्ञान की तरफ उनका प्रकाश नहीं होगा, वो मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो भगवान ने इस पर बहुत जोर दिया है कि जो कर रहा है, उपासना कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसको करने दो। बस वहां कहो कि तुम निष्काम होकर के कर्म करो। तो भगवान ने इस बुद्धि भेद पर कल काफी चर्चा हुई थी। न बुद्धि भेदम जनेद, आगे फिर कहा प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित मन्यते। प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों को, जबकि करने वाली पृथ्वी है, उनको कहता है कि मैं करता हूं, विमूढ़ हो गया। ये जो आत्म चैतन्य है अपनी प्रकृति के साथ सम्मोहित हुआ, फिर उससे उत्पन्न होने वाले जो पुत्र हैं सत्वरजतम, इन पुत्रों के साथ जुड़ गया। और यदि उसमें बड़े पुत्र के साथ जुड़ता तो भी ठीक था, कुछ कहीं तक बात निभ जाती थी। ये तो सबसे छोटे पुत्र के प्रति, छोटे पुत्र के प्रति मोह ज्यादा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो वो जो छोटा पुत्र है, अनाचारी है, दुराचारी है, उसके साथ जुड़ गया है। अब उसकी जो अच्छाई है, बुराई है, वो ये नहीं देखता कि मैं इससे अलग रहूं, बस व्यामोहित होकर के उस पुत्र के साथ, इस तम पुत्र के साथ जुड़ गया, रज पुत्र के साथ जुड़ गया। यदि सत्य पुरुष के साथ, सत्य पुत्र के साथ जुड़ता तो अभी थोड़ा ठीक था कि थोड़ी लाज रह जाती। यहाँ तो लाज की जगह ही नहीं रह गई। वो कुमार्गी है, शराबी है, उसके प्रति जुड़ गया है। और इतना ही नहीं, क्या होगा जुड़ करके? विमूढ़ आत्मा हो गया। अब देख नहीं रहा है कि मेरा भविष्य क्या है और इन सब का भविष्य क्या है, ऐसा विमूढ़ हो गया। तो भगवान कहते हैं कि मैं करता हूं, ऐसा विमूढ़ हो करके, विमूढ़ो करता हम, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। ये क्या विमूढ़ हुआ, क्या दिखाई देता है उसको कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा दिखाई देता है। इसी श्लोक को भगवान और विस्तार करने के लिए, समझाने के लिए आगे श्लोक बताते हैं। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्वित्तु, तू शब्द पूर्व जो अज्ञानी का निरूपण चल रहा था उससे व्यावृत करने के लिए, अलग दिखाने के लिए, पृथकता दिखाने के लिए तू शब्द का श्लोक, तू शब्द श्लोक में कहा। तो ये तत्वविद है। किसका तत्वविद है? तत्व किसको कहते हैं? यद रूपेण यद स्वरूपेण ना व्यभिचरति इति तत्व। जो अपने स्वरूप से, रूप से जो व्यभिचरित नहीं होता, विकारी नहीं होता, उसको बोलते हैं तत्व। और भी देखें, जैसे पृथ्वीत्व, त्वा जो जहां लगा है माने पना, त्वा माने पना, सार। अब जैसे कहा जाए गोत्व, तो गोपना, उसके सींग वींग नहीं है, पना, तो स्वरूपता को लक्षित करता है।
ऐसे जो तत् है कि तत् के साथ त्व लगा हुआ, तत् त्व, तत् का पना, तत्पना माने जो तत् माने आप व्याकरण में बोलते हैं तत् माने वह, और वह सामान्य रूप से किसको कह रहे हैं? ईश्वर को ही कहते हैं। तो ईश्वर पना जो है अर्थात सच्चिदानंद रूपता जो है ये है तत्व, यानी सबका सार उसको बोलते हैं तत्व। क्या क्या कि हमने जो है इसका तत्व ले लिया है, ये जो है ये जो जड़ी है इसका हमने तत्व ले लिया है। सत्व भी बोलते हैं, आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं हमने सत्व ले लिया है। तो सत्व है वही ये तत्व है, जो सत्य है वही ये तत्व है। और महाबाहो शब्द प्रयोग किया कि तो महाबाहो, ये अर्जुन के लिए प्रयोग, तुम तो महाबाहो, बड़ी बड़ी भुजाएं वाले, अर्थात तुम बहुत पराक्रमी हो। ये जो ब्रह्म विद्या है आलसियों की, निठल्लों की नहीं है, पुरुषार्थियों की है, जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। तुम तो बड़ी बड़ी भुजाओं वाले हो, धनुष को कान तक खींचने वाले हो, लक्ष्य को देखने वाले हो। ऐसे महाबाहो, ऐसे कुछ ज्ञान सुना करके गुरु को भी प्रसन्नता होती है। अधिकारी, जब ये विद्या अधिकारी के पास जाती है तो गुरु में प्रसन्नता होती है, और जब ये विद्या अनधिकारी के पास जाती है तो हर किसी शास्त्र में देखो ये कहा जाता है कि इस विद्या को अनधिकारी को मत देना, दुराचारी को मत देना। ब्रह्म विद्या रोती है, यदि ये अनाचारी के पास जाती है तो ये ब्रह्म विद्या रोती है। सब जगह यही कहा, ब्रह्म विद्या प्रार्थना करती है आचार्य से कि मुझे किसी भी दुराचारी को अनधिकारी को मत देना। तो भगवान ने यहाँ महाबाहो से अर्जुन के अधिकारित्व को निर्दर्शन किया। तो किसका तत्व है? गुण कर्म विभागयो, गुण विभाग और कर्म विभाग। जैसे आपके विद्युत विभाग, जल विभाग, ऐसे भगवान ने दो विभाग कर दिए, एक गुण विभाग, एक कर्म विभाग। इन गुण विभाग के तत्व को, अब ये गुण विभाग क्या है, कर्म विभाग क्या है? भगवान ने तो इतना ही कहा कि गुण विभाग और तत्व विभाग के, गुण विभाग और तत्व विभाग को का जो जानने वाला है वो, उसके लिए उसका जो तत्वविद है। तो गुण विभाग क्या है? भगवान ने कहा कि ये जो है पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां और ये 5 कर्मेंद्रियां, और ये इनके जो विषय हैं, कि जो कुछ भी आपको 5-5 का बखेड़ा दिखाई दे रहा है, ये 5-5 बहुत खतरनाक भी है और ये बहुत अच्छा भी बोलते हैं, पंच परमेश्वर भी बोलते हैं। और ये प्रपंच जो है 5-5 का बखेड़ा, प्रकृष्ट पंच, ऐसे बलवान पंच, तो 5-5 से ही ये सब बनते चले गए। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, महाभूत, ये क्या है? गुण विभाग है। ये सत्व रज तम से ही खड़ा हुआ है। और कर्म विभाग क्या है? कि इनमें जो चेष्टा होती है वो है कर्म विभाग, बस संसार इतना ही है। वृक्ष है गुण विभाग, अब इसमें जो वृद्धि हो रही है, हिलन चलन हो रहा है, ये है कर्म विभाग। ज्ञानेंद्रियां देख रही हैं, कर्मेंद्रियां कर रही हैं, जो चेष्टा जो हो रही है इंद्रियों की, विषयों में जो चेष्टा हो रही है, ये सब कर्म विभाग। तो अब कैसे इस गुण विभाग का सार कैसे निकालें, तत्व कैसे निकालें? गुण विभाग, अभी कहा कि गुण विभाग का तत्व और कर्म विभाग के तत्व को जो जानने वाला है अर्जुन, हे अर्जुन, तो कैसे जाना जाएगा इस गुण विभाग का तत्व, कर्म विभाग का तत्व कैसे जाना जाएगा?
जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष में जो वृद्धि हो रही है, जो जलस्राव हो रहा है, ये क्या है? ये चेष्टा जो हो रही है, ये तो कर्म है। किसमें हो रही है? वृक्ष में हो रही है। अब इस वृक्ष का तत्व ढूंढना है हमको। तो कैसे ढूंढे? वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हुआ? पृथ्वी से उत्पन्न हुआ। तो वृक्ष लौटेगा तो पृथ्वी में लौटेगा। जब ये टूट जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा तो पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस वनस्पति को बोलते हैं उद्भिज। उत माने ऊपर, अद्भिद माने इस पृथ्वी को फोड़ करके ऊपर आ जाना। तो सब वनस्पतियों का नाम एक है, उद्भिद। तो उद्भिद ये पृथ्वी को फोड़ करके निकलती है, तो पृथ्वी इसका कारण बनता है। अब पृथ्वी किससे उत्पन्न होती है? तो पृथ्वी उत्पन्न होती है जल से उत्पन्न होती है। पृथ्वी का कारण जल हुआ। और जल किससे उत्पन्न हुआ है? अग्नि से उत्पन्न हुआ है, तो उसका कारण अग्नि हुआ। और अग्नि जो है वायु से उत्पन्न हुई, तो उसका कारण वायु। और वायु जो है आकाश से उत्पन्न हुआ। तस्मात् वायु तस्मात् आकाश संभूता आकाशाद वायु श्रुति कहती है। वायु, और वायु का कारण आकाश है, और आकाश का कारण क्या है? तस्मात् वा ए तस्मात्। जो ए तस्मात् है, तस्मात् कौन है? ये ब्रह्म है, शुद्ध है। और तस्मात् वा यानी अच का प्रयोग होने से वा क्या हो गया? वही। वही माने निश्चय। निश्चय रूप से वहा जो है यह हुआ। यह कौन माने? ईश्वर हुआ। ईश्वर ब्रह्म में भेद क्या है? जब माया उपाधिक है तब वो ईश्वर है, अनिरुपाधिक है तो वो ब्रह्म है। तो ये आकाश कहाँ गया? ये माया में गया, सोपाधिक ईश्वर में। और वही उपाधि हटने पर ब्रह्म है। तो इस वृक्ष का सार तत्व क्या हुआ? वो ब्रह्म तत्व हुआ। तो इस गुण विभाग का तत्व, और कर्म इसके सन्निकट है ही है। जो इस गुण विभाग, कर्म विभाग का तत्व को जानने वाला है, अर्थात इस परम तत्व को, परमात्मा को जानने वाला है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अनादि अनंत अद्वितीय तत्व नहीं हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न हो रहा है। अर्थात अभी तत्व की परिभाषा बताई थी, यतः स्वरूपेण न व्यभिचरति, जो अपने स्वरूप से कभी व्यभिचरित नहीं होता, बदल नहीं जाता, वो जो है ये तत्व। तो ऐसे जानने वाले को, इस गुण के, कर्म के जानने वाला जो है वो तत्वविद है। तो वो क्या होगा? तो गुण कर्म, गुण गुणेषु, गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। वो क्या जानता है कि जो अभी मैंने गुणों का निरूपण किया था, कर्म का निरूपण किया था, ये गुण आपस में वर्त रहे हैं। एक गुण स्थूल हो गया, एक गुण जो है सूक्ष्म हो गया। वही गुण स्थूल सूक्ष्म होकर के जब ये गुण स्थूल होता है तो ये विषय बन जाते हैं, और जब ये मध्यम दर्जे पर होता है तो ये गुण ये कारण बन जाते हैं। ये जो भाई दृष्टा दृश्य है ना, ये दृष्टा भी शुद्ध आत्मा नहीं है, दृश्य सापेक्ष है, तो ये भी शुद्ध नहीं है ऐसा। बल्कि ये कहें कि एक अंतःकरण ही के दो विभाजन हो गए। जो शुद्धांत, जो शुद्ध भाग है वो तो दृष्टा बन गया, और अशुद्ध भाग जो है ये दृश्य बन गया। तो अज्ञान, अभी जो तत्व जो बताए थे कि ये सब दृष्टा दृश्य का विवेक, ये जो भेद हो रहा है, इसका विभाजक रेखा क्या है? दृष्टा और दृश्य की विभाजक आप ढूंढना चाहोगे तो क्या मिलेगा? केवल अज्ञान ही दृष्टा दृश्य का विभाजक है। कहाँ से दृष्टा है, कहाँ से दृश्य है, ये पता न। आप कोई ऐसी बाउंड्री नहीं खींची है, कहो कि नहीं हमारे तो नेत्र दृष्टा है। नेत्र जो है इसकी विभाजक रेखा है, नेत्र से होता है।
तो भाई नेत्र भी तो आपका दृश्य है, देख रहे हैं। मन विभाजक रेखा है तो नहीं, मन को भी आप देख रहे हैं, आनंद को भी देख रहे हैं, यानी जो आनंद में कोश है उसको भी देख रहे हैं। तो विभाजक रेखा वस्तुता है नहीं, विभाजक रेखा है तो ये अज्ञान ही है। और अज्ञान का स्वरूप आप जानते हैं, सद सदाभ्याम अनिर्वचनीयम भाव रूपा ज्ञान निवर्त्य यत किंचित इति। अज्ञान क्या है? एक अनिर्वचनीय है, ना उसको सत्य कह सकते हैं, ना उसको असत कह सकते हैं, ना सदासत कोई कोटि उसको कह सकते हैं, और त्रिगुणात्मिका है। अभी जो 3 पुत्र बताए थे ये त्रिगुणात्मिका है, भाव रूप है, अभाव नहीं है। समझते हो कि ज्ञान का अभाव, अज्ञान के हैं जैसे ज्ञान का अभाव माने अज्ञान, ऐसा नहीं। यहाँ जो न्यायी प्रत्यय है ये विरोध अर्थ में प्रयोग होता है, अभाव अर्थ में प्रयोग नहीं है। न्यायी प्रत्यय 6 जगह प्रयोग होता है, अभाव अर्थ में, विरोध अर्थ में, सादृश्य अर्थ में, अल्प अर्थ में, इस जगह जगह प्रयोग होता है। इतर अर्थ में तो यहाँ जो न्यायी प्रत्यय है अज्ञान में, ये अभाव के रूप में नहीं, विरोध के रूप में है। तो ये अज्ञान जो है, बताया कि जो अज्ञान का ये आश्रय और विषय क्या होगा। अज्ञान किसका है, किस में रहता, किसके बारे में। जब तक ये तत्व को जानना है, जब तक इस अज्ञान के आश्रय और विषय को नहीं जान सकते, तब तक अज्ञान को हम जान नहीं सकते। अब कोई भी व्यक्ति है, जब तक हमको ये पता नहीं चला है ये कहाँ रहता है, कहाँ जॉब करता है, तो हम इसके विषय में क्या जानते हैं। तो अज्ञान का आश्रय, इस पर आचार्यों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ विवाद हैं। कोई अज्ञान का आश्रय जीव कहता है और विषय को ब्रह्म कहता है, और आचार्य अज्ञान का आश्रय भी ब्रह्म है, विषय भी ब्रह्म है। जिसका है जिसके बारे में, विषय माने बारे में, और आश्रय माने जिसका है। तो अज्ञान किसका है और किसके बारे में है? वस्तुतः ये अज्ञान ब्रह्म का है और ब्रह्म के बारे में ही है। अब प्रश्न उठता, ब्रह्म को क्या अज्ञान है? अरे भाई, ये अज्ञान वास्तविक थोड़ी है, इसकी कोई सत्ता थोड़ी है। अज्ञान हो गया तो वो विकारी हो गया। आप इस क्षण भी तत्व स्वरूप ही है, कोई विकृति नाम की चीज नहीं है। विकृति को आरोप करके हम मान रहे हैं। जब अज्ञान का आश्रय और विषय की जब एकता सिद्ध होती है, तब ये ब्रह्मदेव महाराज ये प्रकट हो जाता है। अब ये ऐसा कोई दृष्टांत है कि जहां आश्रय भी वही बने, विषय भी बने। लोक में तो अलग बात देखी जाती है। आश्रय कहीं रह कहीं और रहा है, और ऑफिस कहीं और होती है, काम कहीं और करता है, पैसा कहीं और से कमाता है, तो अलग अलग देखी जाता है विषय। लेकिन ऐसा भी है, किसी की ऑफिस घर ही ऑफिस भी हो सकता है। लॉकडाउन में सब वहीं से कंप्यूटर से काम करने लगे, ऑफिस भी वही हुआ और आश्रय भी हुआ, भोजन कर रहे हैं और लैपटॉप भी चल रहा है। तो ऐसे यहाँ समझिए, अंधकार जो है, अंधकार कहाँ रहता है? घर में रहता है और घर को ही आवृत कर देता है। अंधकार का आश्रय घर, और घर को ही उसने आवृत कर दिया, अब कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे ही ये ब्रह्म में रहता हुआ सा ब्रह्म को ही आवृत करके विमूढ़ात्मा हो गया है। अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये गुण और कर्म को जो जानता है, वो जानता है कि गुण गुणों में बरत रहे हैं। गुण एक गुण हो गया इंद्रिय, गुणा इंद्रिय, और एक स्थूल जो गुण का स्थूल भाग हो गया, वो हो गया विषय।
जैसे एक मोमबत्ती को आप जलाओ, जब ऊपर से अग्नि रहती है तो नीचे पिघल पिघल करके नीचे आती है। अब जो बीच में मोमबत्ती के साथ चिपका हुआ मोम है वो सॉफ्ट होता है, और जो जमीन पर जम जाता है वो स्थूल हो जाता है वही मोम। ऐसे ही ये पंचभूत ही जब ये स्थूल हो गए तो ये नदी जंगल पहाड़ बन गए। जब ये सॉफ्ट हो गए तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बन गई। तो ये यही गुण गुणों में बरत रहे हैं और कुछ नहीं है। इंद्रियां विषयों में बरत रही हैं, विषय सापेक्ष इंद्रियां हैं और इंद्रिय सापेक्ष विषय है। ऐसा नहीं होता कि भाई मन है, जो इंद्रिय हैं इनको हम रोक लो, मन पर हम पूर्ण रूपेण संयम कर लिया जाए तो फिर हमको इंद्रियों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं, विषयों से हटने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं, क्योंकि एक सापेक्ष है दूसरे के। आप देखेंगे शम और दम दोनों बात बताएंगे। शम माने मन का निग्रह, फिर दम की क्या आवश्यकता रहेगी। लेकिन नहीं, वो जो इंद्रिय है वो भी मन ही है, इसलिए दोनों तरफ से, चारों तरफ से उसको मिटाना। एक बार वेदव्यास मुनि जंगल में आश्रम है, तो उन्होंने महर्षि जैमिनी को कह रहे हैं कि महाराज ये जैमिनी, ये जो मन है, मन को रोकना चाहिए और इंद्रियों को भी रोकना चाहिए। तो जैमिनी हट कर बैठे कि गुरुदेव ऐसा नहीं, मन जब शांत हो गया तो कोई विषय नहीं दिखाई देता, बिल्कुल अभेद दिखाई देता है, इसलिए इंद्रियों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं। तो व्यास जी ने कहा नहीं आवश्यकता है। तो बोले युक्ति से, तर्क से मुझे सिद्ध कर दो तो मैं समझ जाऊं। तो ठीक है, कभी मौका होगा बताएंगे। अब एक दिन व्यास जी ने लीला रच दी। एक सुंदर स्त्री होकर के शाम के संध्या के समय आश्रम पर पहुंच गई और व्यास जी नहीं है। जैमिनी कहने लगे जैमिनी से कि महाराज मैं अबला हूं, कहाँ जंगल में जाऊंगी, जंगली जानवर है, और रात रात को मुझे आप विश्राम दे दो। तो जैमिनी ने मना कर दिया। तो आप तो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, आप तो मन को जानने वाले हैं, मन पर संयम किए हैं, आपके लिए क्या कठिन हो सकता है। तो जैमिनी ने क्या किया, नो ठीक है रात को रहो। एक बंद झोपड़ी दे दी, और जो कोई कहे कि दरवाजा खोला तो खोलना नहीं, यदि मैं भी कहूं तो नहीं खोलना। ठीक है, अपने कक्ष में चले गए। अब रात को काम पीड़ा जैमिनी को व्याप्ति है, तो छत तोड़ करके जैमिनी घुसे तो देखे महर्षि वेदव्यास बड़ी बड़ी जटाओं में बैठे थे। तो कहा, व्यास जी ने कहा जैमिनी देखो, मन सापेक्ष इंद्रियां है, तुमने तो मन बस में कर लिया था। ये जो विषय है, विषयों ने तुम्हारे चित्त में क्षोभ पैदा कर दिया। तो कभी विषय मन में क्षोभ पैदा कर देते हैं, कभी मन स्वयं चला जाता है। रास्तों में कभी देखते हैं कि मन शांत है, परंतु कोई अशुद्धि रास्ते में छुपी हुई पड़ी है तो हमको दुर्गंध आने लगती है, कहते कि यहाँ तो कुछ पशु सड़ रहा। तो इंद्रिय सापेक्ष मन और मन सापेक्ष इंद्रिया अलग नहीं किया जाता। तो भगवान ने कहा कि गुण गुणों में बरत रहे हैं और कुछ नहीं है, मैं तो इनसे अलग हूं। इति मत्वा न सज्जते, मत्वा का मतलब है क्या है, ज्ञात्वा। क्योंकि जान करके मानना वो जानना ही होता है, और मान करके जो जानना है उसमें कुछ काल लगता है। पहले मानो और फिर कुछ समय बाद जानोगे, आना पड़ेगा जानने पर ही। ज्ञात्वा सर्व पापई विमुच्यते, श्रुति ने कहा जान करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जगह जगह आप श्रुतियों में देखेंगे
क्योंकि प्रमाण जो है श्रुति ही है। तो ज्ञात्वा ज्ञात्वा शब्द का प्रयोग किया। गीता में भी आगे आएगा, इसमें 4थे अध्याय में, कि जान करके, उसने जान करके ऐसा कर्म किया। तो आगे यहाँ भगवान ने कहा कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं, वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ऐसा जान करके वो जो है न सज्जते, उसके साथ जुड़ नहीं पाते। जब जुड़ा नहीं, जान लिए कि ये गुण है और गुण जो है विनाशी है, इनकी कोई सत्ता नहीं है, ऐसा जानने पर अब क्या बात रही? जो सत्ता है, सत है, अस्तित्व है, वही वही भास रहा, अन्य कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ ये अपने स्वरूप का बोध हुआ। तो गुण गुणों में बरतने का मतलब यह है केवल प्रतीति, कुछ हुआ नहीं है, केवल प्रतीत हो रहा। एक प्रतीति है, एक कुछ बनना है, कुछ होना है। प्रतीति ना बनी है ना हुई है, यही प्रतीति का लक्षण है, केवल प्रतीत हो रही है। प्रतीति का जन्म नहीं है। यदि प्रतीति का जन्म आप ढूंढना चाहते हैं तो कुछ मिलता नहीं है। कि कहें हम तो छाया का जन्म ढूंढना चाहते हैं, तो जन्म छाया का जन्म कहो कि नहीं, वो पुरुष उसकी छाया का जन्म है, ऐसा बात बनती है कि छाया का पुरुष जन्म है तो उसको मिटाया नहीं जाता। तो ये उस पुरुष को मिटाया नहीं गया, ये आत्म चैतन्य की ही छाया, मतलब यही माया है। अब माया उस परमात्मा से अभिन्न होकर के ही रहती है। ना कहो कि हमको दिखाई क्यों देती है, भिन्न है ये तो यही उसकी अनिर्वचनीयता है। भिन्नापि भिन्नापि उभयात्मिकानो, सन्नाप सन्नाप उभयात्मिकानो, महाद्भूता अनिर्वचनीय रूप। सन्नाप सन्नाप उभयात्मिका, ना सत कह सकते हैं, ना इसको असत कह सकते हैं, ना अंग वाली कह सकते हैं, ना बिना अंग वाली कह सकते। महा अद्भुत अनिर्वचनीय कोई चीज है। ये जब इस पर विचार करते हैं तो ये माया वो स्वरूप ही होती है, कहीं से उत्पन्न नहीं हुई, वो वही होती है। इसलिए संपूर्ण नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच जो दिखाई दे रहा है, बोध होने पर ये कहीं मिटता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, ये ज्यों का त्यों बिल्कुल परमात्मा ही परमात्मा, नाम रूप क्योंकि छायावत है। आगे भगवान कहा प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचाले। प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ा माने सम्मोहिता, उससे प्रकृति के गुणों से मोहित हो गया और गुण कर्मों में आसक्त हो गया। जब हम सम्मोहित हो जाते हैं, हमको कुछ दिखता नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं आसक्त होते ही हैं। हमको कुछ नहीं दिखा रहा, भविष्य अपना नहीं दिखाई देता, जिसके प्रति मोहित है उसका भविष्य भी नहीं दिखाई देता। यही मोह का लक्षण। मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द बनता है, यानी पृथकता है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता, उसको हम अपने से चिपकाना चाहते हैं, सता हुआ रहना चाहते हैं, अलग नहीं हट सकते उससे। उसके गुण दोष हमको दिखने बंद हो जाते हैं, उसके दोष भी नहीं देख पाते, गुण भी नहीं देख पाते। बस यही रहता है कि मेरे साथ चिपका रहे, मुझसे अलग ना हो। ये है मोह। अभी बताया था प्रारंभ में कि अपने पुत्र के, छोटे पुत्र के प्रति जो है व्यामोहित हो गया है। ये तम रूपी जो पुत्र है इसके प्रति व्यामोहित होगा, अब नहीं दिखाई देता, उसके प्रति आसक्त हो गया। तो यदि वो बड़े पुत्र के प्रति थोड़ा उसको होता तो थोड़ी गुंजाइश थी। आसक्त होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सत्व है तो कभी ना कभी
कहीं ज्ञान का प्रकाश, किसी महात्मा का प्रकाश। ज्ञान तत्व जो है सुख देने वाला है और ज्ञान देने वाला है, किसी महात्मा का प्राकट्य वहां हो जाता, लेकिन सम तो इनसे दूर रहने वाला है। तो यही गुणों में जो आसक्त होना है, सज्जनते गुण कर्मसु, गुण और कर्म होना। कहीं कर्म में आसक्त होकर के गुण से चिपक जाता है, कभी गुण में आसक्त होकर के कर्म से चिपक जाता है। ये क्योंकि दोनों वस्तुता नहीं है। अभी बताया था गुण की ही चेष्टा का नाम कर्म विभाग है। तो जब हम कर्म से चिपक गए तो गुण से चिपक गए, क्योंकि अलग नहीं। तो प्रकृति के गुण जो हैं ये प्रकृष्ट कृति है, ऐसी कृति है। अब इसको क्या बताया जाए, आप देख रहे हैं कि सूर्य समय पर निकल रहा है, वृक्ष किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, पुष्प आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। ये प्रकृष्ट कृति नहीं तो क्या है, ऐसी प्रकृति। लेकिन है ये अच्छी भी है, बुरी भी है। यदि ये अपने स्वामी की तरफ मुख करती है तो अच्छी है, और यदि अपने पुत्रों की तरफ मुख करती है तो फिर नहीं लौटती। ये जो माया के पुत्र हैं ये बड़े दुष्ट हैं, और ये अच्छा 3 नहीं हुए, और जो ज्यादा होते इन तीनों ने ही कितना विस्तार फैला दिया है। एक एक के अनंत अनंत पुत्र हैं, उनको चिंता नहीं हम कैसे खाएंगे कैसे रहेंगे, चिंता नहीं है, हम कैसे भी रह लेंगे, लेकिन संतान उत्पन्न करो। ये तीनों गुण जो है माया के पुत्रों के लक्षण। कितनी संतान उत्पन्न कर दी उन्होंने, अनंत संतान उत्पन्न किए हुए हैं। तो ये गुणों में ऐसे दुष्ट है, इनके साथ हम जुड़ गए। अब जुड़ने पर क्या हो गए, तो भगवान ने कहा आगे, तान कृष्ण अकृष्ण, कृष्ण बोलते हैं संपूर्णता को, जो संपूर्णता को नहीं जानता। इनसे जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, अब उसको दिखना बंद हो जाता है। जैसे सांप पर कुचैल चढ़ जाती है तो अब जो है उसके शरीर में भारापन भी होता है, इतने तेजी से दौड़ नहीं पाता है, तो मंद हो जाता है, शनिश्चर हो जाता है। मंद किसको बोलते हैं, शनिश्चर को। आजकल नाम रखते हैं बहुत अच्छे, बेटा का नाम शनिश्चर रखते हैं। किसकी दुकान है, शनिश्चर की है। शनि शनै शनै शरति इति शनिश्चरा, शनिश्चर को बोलते हैं, बहुत खुशी से बोलते हैं, हमारे बेटा का नाम शनि है। तो ये शनिश्चर है, मंद चलने वाले। भगवान कह रहे हैं जिनको नहीं दिखाई देता है ये शनिश्चर है, अकृष्ण, संपूर्णता को नहीं देखने वाला, मंद है। ज्योतिष शास्त्र में एक शनि का नाम मंद है, मंद गति, क्योंकि एक राशि पर ये 2.5 साल बैठा रहता है, और बाकी चंद्र भगवान है वो 2.25 दिन में एक राशि क्रॉस करके चले जाते हैं। कोई एक महीना में जाता है, कोई 28 दिन में जाता है, कोई 1.5 महीना में जाता है, और 13 महीना में जाते हैं। ये तो महाराज 2.5 साल बैठे रहते हैं कि राशि पे, और 2.5, 5, 7.5 साल तक परेशान करते हैं, इतने मंद हैं। तो भगवान कहते हैं मंद हो जाता है वो, जो गुणों के शनिश्चर बन जाता है, जो गुणों के साथ जुड़ जाता है वो शनि बन जाता है। अकृष्णविद, उसको सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कृष्णविद न विचालेत, अब जो संपूर्णता को देखने वाला है उनको विचलित ना करें, विचलित ना करें, पर कुछ तो करें, यानी कुछ तो करें। अब आगे जो कुछ करेंगे भगवान बताएंगे, कुछ क्या करें, वही पहले जो बताया था, न बुद्धि भेदम जनियेत, बुद्धि में भेद तो उत्पन्न ना करें, पर कुछ वहां कर दे। और वो कुछ यही कर दे कि भाई फल की आशा से छोड़ दो, क्योंकि सारे बंधन का हेतु ये फल ही है। जब इस फल के साथ जुड़ जाता है तो अकृष्णविद ना हो करके कृष्णविद हो जाता है। अब उसकी आंख जो है चीनी आंख हो जाती है, तो इतनी देखने वाला होता है, लेकिन बहुत दुष्ट होता है,
कुछ ना कुछ उपद्रव किए रहता है, ये उसकी आदत बन जाती है। तो भगवान कहे कि देखो भाई, तुम ऐसा यदि बनोगे तो तुम जो है मंद हो जाओगे। तो गुणों को देख लो, गुण विभाग को देखो, कर्म विभाग को देखो, और ये इन्हीं के ऊपर छोड़ दो। जो हो रहा है हो रहा है, मैं इसके साथ कभी जुड़ा नहीं, क्योंकि मेरा स्वरूप है असंग है, निर्लेप है, मैं इसके साथ कैसे जोड़ सकता हूं। तो ये सत्यवित्त का लक्ष्य है। अब आपको सर्वज्ञ होना है, सर्वित होना है, यानी कृष्णविद होना है या कृष्णविद होना है, आपको छोटा देखना है या आपको अनंत परमात्मा व्यापकता देखनी है। जो व्यापकता देखेंगे वहां दुख नहीं है, शोक नहीं है, मोह नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है। और जब हम संपूर्णता को ना देख करके छोटा देखते हैं तो सब कुछ उपस्थित है। हम छोटे हैं तो हमसे कोई बड़ा भी है, हमारे कोई समान भी है। जब छोटे बड़े समान हैं, यानी सजातीय भेद है, विजातीय भेद है, स्वगत भेद है, ये सब भेद उपस्थित हो जाते हैं तो भाई तो क्या होगा, तो हम मर भी जाएंगे, हम सुखी भी होंगे, दुखी भी होंगे, मरेंगे भी। और मरण की पीड़ा, जन्मने की पीड़ा ये कितनी होती है ये तो सभी जानते हैं। तो इस महामोह के कढ़ाई में, इस महामोह के कढ़ाई में मत डूबो। भगवान कह रहे हैं कि सम्मूढ़ मत बनो, क्योंकि सम्मूढ़ होकर के अब हमको दिखना बंद हुआ है। जब जब ये सम्मूढ़ता आई है तब हमारी आंखों पर पर्दा गिर जाता है। तो मोह ये सबसे बड़ी ऐसी चीज है, सबको उपस्थित कर देती है। तो भगवान ने कहा तुम मोही मत बनो। अरे महाराज हम मोहित तो हैं, हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। ठीक है तो ठीक है, एक बात तुम कर लो, मोह करो, मोह कर लो, लेकिन जो है इसके बदले में कुछ चाहना नहीं। अब मोह के साथ भी ये बात जोड़ दी जाए कि तुम कुछ चाहना नहीं, तो फिर कितने दिन मोह चलेगा। क्योंकि मोह हम कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उससे हम मान लेते हैं, प्रतिष्ठा लेते हैं, उसके साथ रसास्वादन करते हैं। जो मोह में भी रसास्वादन होता है। जब हम किसी के साथ चिपकते हैं तो रसास्वादन करते हैं। रस लेना बंद कर दो तो फिर मोह नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा दुख का हेतु क्या है, ये रसास्वादन है, फल है। तो भगवान आगे कहा कि ठीक तुम भाई जो ऐसे विद्वान हैं, ऐसे जो अकृष्णविद है, कृष्णविद है, मंद है, उस मंद को वहां से हटाओ नहीं। जो कर रहा है करने दो, क्योंकि उसकी सोच है मैं कर्म करूंगा, स्वर्ग जाऊंगा, फल भोगूंगा, ये सोच करता रहता है। ये मेरे पुत्र हैं, ये मुझे धन देंगे, मान देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, क्योंकि पुत्रों से मैं सम्मानित हूँ। ये जो वृत्ति उसकी जागती रहती है, उसी में वो रास्ता पसता रहता है। तो उसको हटाओ नहीं, लेकिन एक बात उससे जरूर कहो। तो भगवान ने क्या कहा, क्या बात कहनी है, कहा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्स विगतज्वरा। ये कह दो। तत्ववेत्ता ये कह देता है, हटाता नहीं। ये कहा कि मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझ वासुदेव में। ये श्लोक ज्ञान परक भी हो सकता है, पर यहाँ ये प्रसंग कर्म योग का है, तो यहाँ ये प्रसंग भक्ति परक है। तो यहाँ इस श्लोक का भक्ति परक ही अर्थ करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझ में समस्त कर्मों को छोड़ करके, त्याग करके। कैसे त्याग करोगे, अध्यात्म चेतसा। ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा को, अध्यात्म चित्त को साधन बना करके समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो, संन्यास समर्पित कर दो।
यद ब्रह्मणि, भागवत में कहा, यद ब्रह्मणि परे साक्षात सर्व कर्म समर्पणम मनोवाक तनुभि पार्थ क्रियाद्वैतम तदुच्यते। साक्षात पर ब्रह्म में समस्त कर्मों का जो समर्पण है वो कैसे? मन से, वाणी से, शरीर से, सबका जो समर्पण है उसी को कहा क्रियाद्वैत। क्रियाद्वैत का नाम सुखदेव जी की भाषा में भक्ति, वो जीवन में भक्ति आ गई। तो भगवान ने कहा कि तू कर वही जो कर रहा है, लेकिन समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर दे। क्रिया वही हो रही है, क्रिया में कोई अंतर नहीं हुआ, उद्देश्य में परिवर्तन हो गया। कर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उद्देश्य में परिवर्तन हुआ। और जब उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है तो फिर आप जानते हैं उसकी दिशा पूरी की पूरी उलट जाती है। जो पूरब जा रहा है उसकी वृत्ति में डाल दिया जाए तो वो पश्चिम जाने लगा। क्रिया वही हो रही है। अब क्रिया एक होते हुए समस्त कर्मों को मुझ में संन्यास कर दो। जो पहले कर रहा था क्रिया वही होते हुए भी अब उसकी दिशा भगवान की तरफ मुड़ गई। ये कर दिया जाए, हटाना नहीं है। बार बार भगवान ये बात कह रहे हैं, न बुद्धि वेदम जनिए। सम्मूढ़ है, बार बार सम्मूढ़ कह रहे हैं, व्यामोहित कह रहे हैं, पर कह रहे हटाओ मत वहां पर। कोई आदमी शराब पीता है, मत हटाओ, प्रेशर मत दो उसके ऊपर। वहां कुछ ऐसी उपचार कर दो, ऐसा उपचार कर दो कि कहते लोग करते हैं, कोई शराब पीता है तो कोई औषधि डाल देते हैं। अब वो औषधि मना नहीं करेंगे, शराब पी रहे हो, क्योंकि इतना वो समझदार होता तो आपकी बात को मान लेता। शराब पी करके तो क्या करेगा? उसको पूज्य भी नहीं दिखाई देंगे कि हमारे सम्मानित हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं, ये नहीं दिखाई देंगे उसको। यदि इतना विवेक होता तो बात मान जाता। तो उसके लिए क्या करना है? कुछ औषधि दे दी गई, अब वो पी नहीं पा रहा। हटाएंगे तो विरोध पैदा करेगा, ये कहेगा कि हम क्यों छोड़ गए, हमारे रास्ते में तुम क्यों आते हो, लड़ाई करेगा। तो उस लड़ाई मत करो, उसके साथ द्वेष भाव पैदा मत करो, उसकी बुद्धि को विचलित मत करो। वहां ऐसी चीज डाल दो कि उसकी दिशा मुड़ जाए। भगवान यही करते हैं, कर्मों से हटाते नहीं है। ये नहीं कहते कि तुम उपासना छोड़ दो, तुम कर्म छोड़ दो, तुम ब्रह्म ज्ञान की तरफ आओ, नहीं, ये नहीं कहते। यदि वो ऐसा करेंगे, एक तो उसके प्रति विरोध होगा और दूसरा ये होगा कर्म छूट जाएंगे और इधर भी गति नहीं होगी। तो धीरे से वहां एक महात्मा लोग कुछ चीज छोड़ जाते हैं जो उस पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो भगवान ने यही चीज छोड़ी कि मुझ में समस्त कर्मों को छोड़ दो, मुझ में समस्त कर्मों को अर्पित कर दो। समष्टि में अर्पण करना और भगवान में अर्पण करना ये एक ही बात है। जिनको शास्त्र संस्कार है उनके लिए कहा जाता है कि तुम जो है भगवान में अर्पित कर दो, और जिनको शास्त्र संस्कार नहीं है उनको लोग दिखाई देता है कि तुम अपने कर्मों को समष्टि में फैला दो। दोनों का एक ही बात है, क्योंकि जो समष्टि है जनार्दन है, कहते हैं ना जनता जनार्दन, कि जनार्दन जो है इसमें फैला दियो। यह शास्त्र संस्कार है तो ईश्वर एक है, उनमें उनको अर्पित कर दो, श्री कृष्ण को अर्पित कर दो। तो ऐसा अर्पित करने का नाम समस्त कर्मों का समर्पण है। तो भगवान ने कहा कि अध्यात्म चेत के द्वारा, अध्यात्म चेतसा क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान ने जगह जगह गीता में बुद्धि ग्राह्य मतेन्द्रियम बुद्धौ शरणम अन्विच्छः ये बात कही, और बहुत जगह बुद्धि का जितना पक्ष लिया है गीता में, इतना किसी और का पक्ष नहीं लिया। सांख्य बुद्धि, योग बुद्धि,
ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति। कितने प्रमाण आप खोजते हैं तो गीता में मिल गए। भगवान ने कहा अध्यात्म चेतसा क्या है? ये अध्यात्म बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि जो है सत्य की पक्ष पाती है। बुद्धि में दो लक्षण है, एक तो सत्य का पक्ष करने वाली होगी और दूसरी अज्ञात की ज्ञापकत्व होगी, अज्ञात को खोजने वाली होगी। और मन जो होगा, मन का क्या लक्षण है? ज्ञात में रमण करने वाला होगा, अज्ञात को नहीं खोजता है, ज्ञात में ही घूमने वाला है, अर्थात संकल्प विकल्प करता रहता है। संकल्प विकल्प नितांत अज्ञात वस्तु में नहीं होते, देखे हुए, सुने हुए, स्मरण किए हुए हैं, उनमें ही मन का रमा होता है। तो बुद्धि सत्य की पक्षपाती है। आगे इसी अध्याय में लास्ट में बताया जाएगा कि वो बुद्धि के पर है, बुद्धि के बीच परमात्मा के बीच कुछ और नहीं है, ये आत्मा के अत्यंत सन्निकट है। इसलिए वहां चेतन का प्रकाश विशिष्ट रूप से वहां आभासित होता है। तो भगवान ने इसलिए बुद्धि का पक्ष लिया है। तो समस्त कर्मों का समर्पण। अब जो जो कर्म हम जिनको हम अपना समझते हैं, जिनके प्रति हमारा अहम बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, उनको सबको समर्पित करो। अब हम विचार कर लें कि हमारे पास क्या है, किसको अपना मानते हैं। यदि विचार करोगे तो वस्तुतः ये कोई अपना है नहीं, ये सब समर्पित है। कोई भी कोई कर्म आदि अपना है ही नहीं, सब समष्टि की तरफ इसकी धारा बह रही है। ये पांच भौतिक शरीर, ये जो सांस चल रही है, ये समष्टि से जुड़ जाती है। यदि समष्टि से इसका कनेक्शन हट जाए तो क्या कहते हैं? भाई मामला खतरा में है, जल्दी करो, ऑक्सीजन लगा दो। समष्टि से मनस्तत्व भी समष्टि मन से जुड़ा हुआ है। ये समष्टि जो बुद्धि भी समष्टि बुद्धि महत्त्व से जुड़ी हुई है। कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो अपने कारण में ना जा रही, सब समर्पित है। पर एक झूठा जो अभिमान है कि मैं समर्पित नहीं हूं, जबकि सब समर्पित है। कोई चीज है ही नहीं ऐसी, आप खोज के देखो। एक महात्मा थे हिमालय में, अब वो उनको जिज्ञासा पीड़ा थी तो बहुत रोते थे कि मुझे अभी तक तत्व ज्ञान नहीं है, अभी तक तत्व ज्ञान है, मैं मुक्ति मुझे नहीं हुई। एक दिन एक माता बोली कि हम तुमसे एक बात पूछते हैं, कल सोच के बताना कि कौन सी चीज परमात्मा में विलीन नहीं है, कौन सी चीज परमात्मा की नहीं है, और तेरी क्या वस्तु है ये बताना। खूब सोच विचार के आना और ये बताना कि मेरी क्या है और परमात्मा की क्या है। जब आप विचार करते हैं तो आपका कुछ भी नहीं, ये शरीर भी समष्टि में जा रहा है, प्राण भी समष्टि में जा रहे हैं, ये सब अपने अपने कारण तत्व में सब विलीन हो रहे हैं, सब समर्पित हो रहे हैं। बस मैं ये अहंकार जो है यही किसी के प्रति झुकता नहीं है। यही इसी का अहंकार का लक्षण ही है, जो किसी के प्रति समर्पित नहीं होना। यदि समर्पित हो जा तो अहंकार मिट जाता। अहंकार ने बुद्धि से कहा कि तुम इन आत्मदेव को मत जगाना, और श्लोक मुझे उठ नहीं रहा। सुरेश्वराचार्य कहते हैं कि यह अहंकार ने बुद्धि से कहा कि तुम इन आत्मदेव को मत जगाना। यदि तुमने इस आत्मदेव को जगा दिया तो ना तो मैं रहूंगा, ना ये बुद्धि रहेगी, कोई नहीं रहने वाला। इसलिए मेरे अनुगामी होकर के तुम रहो। अहंकार बुद्धि पर आरूढ़ हो जाता है, और जब ये आरूढ़ नहीं होता तो कहती है बुद्धि तुम हमसे अलग रहो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसी का नाम अध्यात्म चेतसा है। अधि माने ऊपर, इसमें इस शरीर में ही जो सबसे ऊपर है शरीर में ही,
शरीर में सबसे ऊपर होकर के सबको अपने अपने कार्य में निर्धारित कर देता है। ये बुद्धि ही अध्यात्म चेतता है। इस बुद्धि की रक्षा करना, और कुछ रक्षा करो मत करो, शरीर की रक्षा करो या मत करो, बस इस बुद्धि की रक्षा करो। अब आपके पास ब्रह्मा जी ने जो वैशिष्ट प्रदान किया है, ये बुद्धि का ही किया है। ये बुद्धि की जिसने रक्षा कर ली, उसने इस समस्त जगत को जीत लिया, वो परमात्मा से एकत्र हो गया। और जिसने बुद्धि को विकृत कर दी, वो जन्म जन्मांतर नरकों में घूमता रहता है। तो ये बुद्धि परम पवित्र है। इस बुद्धि को दूषित नहीं होने देना चाहिए। और जिसने शुद्ध बुद्धि की है, वो परमात्मा को अत्यंत प्रिय है। जब भगवान जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो और कुछ नहीं देते, उसको धन संपत्ति देते हो नहीं, उसको पुत्र संतान आदि नौकरी देते हो नहीं, ये भगवान की प्रसन्नता का लक्षण नहीं है। भगवान की प्रसन्नता का लक्षण है ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति ते। मैं तुम्हें बुद्धि योग देता हूं। और किसको देखो, इससे पूर्व प्रसंग आप देखें इसी श्रृंखला में, किसको बुद्धि योग दी है? ऐसे में से को नहीं दी है। मत चित्ता मत गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तं येन मामुपयान्ति ते। इसको बुद्धि दी है जो मच्चित्ता, यानी मय्येव चित्त यस्य इति मच्चित्ता, जो परमात्मा में जिसका चित्त लगा हुआ, कहीं बाहर जाता ही नहीं है। उसके लिए मदगता, मेरे लिए ही प्राण जिसके चलते हैं, जीवन उसने मुझको दे रखा है, मेरे लिए बोलता है, मेरे लिए सुनता है, मेरे लिए कहता है, ऐसा वो भी कैसा सतत, तेषां सतत युक्तानाम, ऐसा सतत युक्त जो है वो भगवान का प्रिय है, उसको बुद्धि योग दे। तो कितनी बड़ी बात। सबसे उत्तम चीज आपके पास है ये बुद्धि। भगवान ने कहा कि जब मैं इसको तुमको बुद्धि योग देता हूं तो मैं ऐसा नहीं कि तुमको हम आपको अपने पास रख लें, ऐसा नहीं, अपने से एकत्व कर लेता हूं, अपने से भिन्न होने रहने ही नहीं देता हूं। तेषां एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है, जो मोह है, जो ये तुम्हारा छोटा बेटा है, इसके साथ जो चिपक गया है, तेषां एवानुकंपार्थम, उस पर अनुग्रह करने के लिए वो वहां हृदय में बैठ करके इस अंधकार को मैं ध्वंस कर देता हूं। तेषां एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ऐसे में से नहीं, ज्ञान रूपी दीपक लेकर बैठता हूं, इस अंधकार को भगा देता हूं, ध्वंस कर देता। ये बुद्धि की महत्ता है। जगह भगवान ने कहा बुद्धि ग्राह्य मतेंद्रियम, मैं इंद्रियों का विषय नहीं, लेकिन बुद्धि का विषय कैसा होता हूं, इस सीधा विषय नहीं होता हूं, इस अंधकार को भगाने के लिए विषय बनता है। तो भगवान जब अध्यात्म चेतसा होता है, योग वासिष्ठ ने कहा अध्यात्म मार्ग जो है ये ही मोक्ष का मार्ग है। अध्यात्म बुद्धि ही यही मोक्ष का द्वार है। इस द्वार पर जो जाएगा उसको द्वारपाल अपने उस ब्रह्म भवन में प्रवेश करा लेते हैं। तो बुद्धि ऐसी वस्तु है। तो अध्यात्म अधि माने इस शरीर में ही रहने वाली ऐसी वस्तु है जो भगवान की खोज करती रहती है, भगवान के साथ एकत्र होना चाहती है। तो इस अध्यात्म चित्त के द्वारा, या अपनी भाषा में आप ऐसे समझें कि शुभ कर्म के द्वारा, कर्म योग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, गुरु उपसत्ति होकर गुरु के पास जाकर के श्रवण मनन करके
निधिध्यासन करके इस अज्ञान को ध्वंस करके वो आत्मविद हो जाता है। इसका नाम है अध्यात्म बुद्धि, अध्यात्म चेतसा। इस अध्यात्म चेत के द्वारा समस्त कर्मों को जो जो मैं अपना समझता हूँ, समस्त कर्म भगवान के समर्पित हो जाते हैं। तो अब ये ज्ञान प्रसंग इसलिए नहीं है क्योंकि आगे भी भगवान कहेंगे ये मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, तो इसलिए यहाँ ज्ञान व्याख्या उचित नहीं, यहाँ भक्ति ही इस अध्यात्म। क्योंकि बुद्धि भक्ति में ऐसा मत समझो केवल भाव है। यदि केवल भाव है तो भक्ति नहीं होती, प्रसन्न नहीं होती। आपने देखा भागवत के महात्म्य में कि जब ज्ञान वैराग्य मूर्छा पड़े हैं तो भक्ति दुखी है, विवेक वैराग्य मूर्छित पड़े हैं तो भक्ति दुखी है, प्रसन्नता नहीं। जब विवेक वैराग्य ठीक हुए तो भक्ति प्रसन्नता से नाचने लगी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ये बिना वैराग्य के, बिना ज्ञान विवेक के, वैराग्य के भक्ति जीवन में नहीं आती। इस भाव का नाम भक्ति नहीं है कि तत्क्षण बदलता जाए, शनै शनै में, शनै शनै कभी तुष्ट हो गया कभी रुष्ट हो गया, ये भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्ति में विवेक है। भंजनम भक्ति, भागो भक्ति, भागो इति भक्ति, भंजनम भक्ति, भजनम नाम रसम। जो विभाग कर दे, एक परमात्मा का विभाग है, ये जो है संसार का विभाग है, जिसमें पृथक्करण करने की सामर्थ्य है, इसका नाम भक्ति है। भंजनम भक्ति आपके राग द्वेष काम क्रोध को, इस अज्ञान को जो भंजन कर दे, मर्दन कर दे, इसका नाम भक्ति है। अरे भजन जो है, ये भजन शब्द भी भजन कहो या भक्ति कहो एक ही है, और जहाँ रस है वहीं भजन है। यदि भजन में रस नहीं है तो भजन नहीं। इसलिए भजन को कहा कि ये सेवा है, ये रस है, ये भक्ति का लक्षण है। केवल जय हो जय हो जय हो करने से भक्ति नहीं, शंकर जी पर लोटा चढ़ाने से भक्ति नहीं, मंदिर से निकले और सामने कोई भूखा है तो उसको नहीं देखते हैं, ये रोने का नाम भक्ति नहीं है। ये तो आंसू जो है वैसे भी आ जाते हैं कभी कभी। मैं ये निषेध नहीं कर रहा इसमें भक्ति का, पर इसकी तात्पर्यता को, गंभीरता को आप समझे। एक किसी विदेश में एक रानी थी और उसको दुखांत फिल्म देखने का बहुत शौक था। सिनेमा हॉल में जाती थी और फिल्म देखती थी और खूब रोती थी, और उसके सुंदर घोड़ों से जुती पालिका में बैठ करके आती थी, बग्घी में बैठ के आती थी, और सेवक खड़े रहते थे। जब सिनेमा से बाहर निकलती थी बैठ कर चली जाती। एक दिन क्या हुआ, बहुत सर्दी पड़ रही थी, जहां वो अपने पैर रखती थी उस चौकी में एक ठिठुरता हुआ कोई बालक बहुत ठंडी में कांप रहा था, उसके नीचे बैठ गया, क्योंकि गलीचा उलीचा पड़े थे। अब वो रोती हुई आई फिल्म देख करके, और उसने देखा कि कोई बालक छुपा हुआ, तो ठोकर मार के बग्गी से नीचे गिरा दिया। अब ये उस दुखांत हृदय कहाँ इतना सत्व में था और कहाँ इतना तमस में आ गया, इतनी जल्दी परिवर्तन। ऐसा तो नहीं है आपके जीवन में कि तत्क्षण आपको आंसू आए हों और उसी एक क्षण के बाद में कभी आपने कभी किसी दुखी को का हृदय तो नहीं दुखा रहे, उसको पीड़ा तो नहीं दे रहे। यदि ऐसा है तो भक्ति वहां बंध्या है, उसके विवेक वैराग्य पुत्र वाली भक्ति नहीं है, वो केवल भाव है। और वो ये ज्वर है, बुखार है। आगे भगवान कह रहे हैं, कहेंगे विगत ज्वरा, ये बुखार आया है उसको, थोड़ी देर आंखों में आंसू आए, ये बुखार आया था, और जब ये बुखार की पीड़ा उतरी तो फिर वही कर रहा है। तो ये भगवान हमको पीड़ा नहीं करनी है, हमको भक्ति का नाम बुखार नहीं है, भक्ति का नाम विवेक है।
भक्ति जो है भगवान की अत्यंत प्रिय है, और भक्ति जिसके जीवन में भक्ति है वो भगवान से एक करा दे। और नहीं तो आप समझो कि भक्ति की वेशभूषा में कोई जो चुड़ैल कोई है जो हमको हमारे मार्ग से हटा रही है। ये भक्ति की लक्षण होना चाहिए। यदि इस प्रकार से नहीं होता है तो हमको सावधान रहना चाहिए। भगवान के इस बात पर आप ध्यान दें कि समस्त कर्मों को मन से, वाणी से, शरीर से जो अपने हम समझ रहे हैं उनको भगवत अर्पित कर्म करें। हमारी एक एक सांस, हमारी एक क्रिया भी अपने लिए नहीं होनी चाहिए। जब ये इस प्रकार से जीवन होता है तभी ये कर्मयोग जीवन में आएगा। और कर्मयोग का फल भगवान ने कहा कि वो मुक्त हो जाता है। परम पुरुषम आपनोति, पीछे श्लोक में कह के आए थे, ऐसा करने वाला वो परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है। ये कर्मयोग का फल है। तो विवेक, बिना विवेक के कर्मयोग नहीं होता। विवेक जब हीन हो जाता है तो अपने पुत्र, बड़े पुत्र तम के, छोटे पुत्र जो है तम, उस दुराचारी अनाचारी के प्रति डूब जाता है, मोह से बैठ जाता है, चिपक जाता है, विमूढ़ आत्मा हो जाता है, उसको कुछ कह नहीं पाता, उसके साथ मोह कर लेता है और फिर अपने को कर्ता भोक्ता समझ करके सुखी दुखी होता रहता है। तो जीवन में कर्मयोग होगा तो हमारे जीवन में भगवान का अवतरण होगा। यही सोपाधिक ब्रह्म का अवतरण का नाम ही कर्मयोग। निरुपाधिक ब्रह्म, वैसे ब्रह्माकार वृत्ति जो आप कहते हैं, ये ब्रह्माकार वृत्ति भी, ये भी सोपाधिक ही है। क्यों? ये भी जो अज्ञान उपाधि है उसको ध्वंस करने वाली है। क्योंकि जब तक झुका नहीं जाता, यदि आपके चरणों में कोई लेटा है तो उसको आप जब उठाते हैं नीचे झुक करके, तो ये झुकना जो है यही तो अवतार है, यही तो सोपाधिकता है, यही तो गुरु है। जब तक गुरु शिष्य को आशीर्वाद नहीं देते, झुकते नहीं है, तब तक उसका कल्याण नहीं होता। ये ब्रह्म ही सगुण होकर के उपाधि के रूप में हमारा कल्याण करने के लिए, ये ब्रह्माकार वृत्ति ही ये कर्मयोग है। ब्रह्माकार वृत्ति ही ये आपका ज्ञान योग है। जब ये किसी आकृति को लेकर के, असीम चैतन्य आकृति को लेकर के प्रकट होता है तो ये कर्म योग है। और जब ये आकृति रहित होकर के प्रकाश के रूप में झुकता है तो इसी को ब्रह्माकार बोलते, अखंडाकार वृत्ति बोलते। क्योंकि बिना झुके हुए, ये बिना सोपाधिक हुए ये जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान का बहुत बड़ा महत्व है। सगुण साकार भगवान, ये सोपाधिक ईश्वर बंधन के लिए नहीं होते, ये बंधन को काटने के लिए होता है। यही कर्मयोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।